बिल्कुल वापसी करवाई है इन्होंने। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वैशाख विजय कुमार जो तीसरा अपना मुकाबला हम्म। खेल रहे थे आरसीबी के लिए, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। 3 ओवर में 29 रन दिया, हालांकि विकेट नहीं मिला। लेकिन पिछले मुकाबले में जहां पर उन्हें 62 रन पड़ गए थे, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि भाई एक और मौका दे रही है टीम। ग्लेन मैक्सवेल ने 1 ओवर किया, सिर्फ 5 रन दिए। वहां पर हर्षल पटेल की बात करें तो 3.2 ओवर 22 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। वेन पार्नेल थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, 10 से ऊपर की इकोनॉमी के इकलौते गेंदबाज आरसीबी की तरफ से। वनिंदु हसरंगा 4 ओवर 39 रन, 2 विकेट, 2 महत्वपूर्ण विकेट हसरंगा ने भी लेकर दिए। जी बिल्कुल। और जो शाहरुख खान का उन्होंने विकेट लिया, वहां से थोड़ा सा मैच पलटा है। उससे पहले लग रहा था कि पंजाब जीत सकती है, जीत के करीब आ सकती है, मोमेंटम उनका बन रहा था, लेकिन शाहरुख खान का आउट किया। और मैथ्यू शॉट भी मत भूलिए, दोनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी और रन आउट। तो खाते में तो 3 विकेट आप मान लीजिए, क्योंकि जो डायरेक्ट हिट इन्होंने किया था वो भी इन्हीं के खाते में जोड़ दीजिए। रन थोड़े ज्यादा पड़ गए, लेकिन जब फ्लाइट करेंगे गेंद को, मतलब फ्लाइट देंगे, तो छक्के तो पड़ेंगे। और शाहरुख खान जैसे खिलाड़ी और जितेश शर्मा खिलाड़ी जो छोड़ते नहीं है। बिल्कुल छोड़ते नहीं है। और अब मुझे लग रहा है कि शायद अंकिता भी ज्वाइन करना चाहेंगे हमें, क्योंकि आरसीबी को सपोर्ट कर रही थी। नहीं 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 नहीं, मैं एक बार जो सपोर्ट कर रही थी पंजाब को, ईशा की साइड चलते हैं। ईशा, एक और भविष्यवाणी, एक और सेम रिजल्ट। देखिए अब मुझे जरूर इसमें अच्छा लग रहा है अब कि ठीक है, मेरी भविष्यवाणी कम से कम सटीक तो बैठ रही है, मतलब उसके उलट तो बैठ रही है। अब देखना होगा कि आज क्या हाल होता है केकेआर का, क्योंकि आज केकेआर की तरफ से मैं हूँ। जैसे डीसी के पास है हार की। क्या क्या बात है अंकिता, आज आप सपोर्ट कर रही थी पंजाब को। पंजाब को अब जीतने के बाद पलटना मत, अब मत कहना कि देखो मैं आरसीबी को कर रही थी। आपकी तरह नहीं हूं मैं कि मतलब आरआर का मैच था और आपने लखनऊ को सपोर्ट किया। मैं आरसीबी के सपोर्ट में थी। मुंबई के बाद मेरी सेकंड फेवरेट आरसीबी है, तो मैं आरसीबी के सपोर्ट में थी। और आज जिस लय में विराट कोहली और डुप्लेसिस नजर आ रहे थे, तो डेफिनेटली लग रहा था कि मैच जो है वो आरसीबी जीतेगी। एक समय तो धक धक हो गया होगा ना जब जितेश शर्मा मार रहे थे। हाँ, लास्ट थोड़ा सा जो 15वें ओवर में लग रहा था कि शायद मैच निकल जाएगा हाथ से, लेकिन जिस तरीके से आज गेंदबाजी की, सिराज ने 4 विकेट लिए, तो वो भी हम लगातार बात कर रहे थे कि बॉलिंग अच्छी नहीं है आरसीबी की, थोड़ा सा डेथ बॉलिंग, खासकर डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं है। और जिस तरीके से आज प्रूव किया, वो सबसे अच्छा है। वो प्लस पॉइंट है कि आरसीबी के लिए कि आज बॉलर्स ने भी खुश किया हमें। पंजाब से कहाँ गलती हुई? पंजाब से मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी किया है, और एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए। वहीं पे मुझे लगा कि थोड़ा सा आज दमखम नजर नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं उनकी रणनीति भी मुझे सही नहीं लग रही है पंजाब की। देखिए अंकिता ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया, रणनीति समझ में नहीं आ रही है। और चिराग, मैच कितनी बॉल बची हुई थी जब मैच खत्म हुआ? देखिए जब मैच खत्म हुआ है तो बॉल्स बची हुई थी अभी 6 और 4 10। तो 10 बॉल्स अगर आपकी बची हुई थी तो आप ये 10 टारगेट पे 24 बनते हैं अगर विकेट हाथ में होते तो। बिल्कुल 10 पे 24 बन जाते हैं। और जितेश शर्मा ही हालांकि आखिरी बॉल पर वो जो विकेट गिरी है वो जितेश शर्मा की गिरी है, तो आप ये नहीं कह सकते बट और कोई मौका था नहीं ना उनके पास, तो बस यही था कि आना है और मारना है, और कुछ तो बचा ही नहीं था। क्योंकि सामने अर्शदीप सिंह है जो कि बल्लेबाजी के लिए जाने नहीं जाते हैं। तो आपको ये चीज से शिखर धवन की कितनी कमी महसूस हो रही है पंजाब को? बहुत ज्यादा। देखिए शिखर धवन की कमी महसूस हो रही है, एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, हर तरफ से शिखर धवन की कमी तो महसूस हो ही रही है पंजाब किंग्स को। लेकिन मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि आरसीबी जीत गई है। तो फिर शिखर धवन की कमी, और आप मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं, विराट कोहली के साथ बातचीत कर रहे हैं वहां पर। तो देखिए निश्चित तौर पर शिखर धवन जब होते हैं तो शुरुआत अच्छी मिल जाती है पंजाब को, जो शुरुआत अभी नहीं मिल पा रही है। अगर वो स्टार्ट मिल जाता आज पंजाब किंग्स को, तो 175 का टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं था, आसानी से आप चेस कर सकते थे। और दूसरी पारी में हम देख रहे थे कि उतनी ज्यादा फंसकर भी नहीं आ रही थी गेंद। तो निश्चित तौर पर शिखर धवन की कमी महसूस तो हो रही है पंजाब को। और एक सवाल और है, सैम करन, कभी भी इससे पहले उन्होंने मतलब कप्तानी नहीं करी है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी देश के लिए, किसी भी लीग में। अनएक्सपीरियंस दिखा आपको, क्योंकि जितेश शर्मा से पहले खुद आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल। देखिए और जितेश शर्मा तो ऐसे बल्लेबाज है जिनको शायद आप एक बार को ओपनिंग के लिए भी सोचते फॉर्म में है, सबसे बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर देखिए ये तो आप कहेंगे कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव किए जा सकते थे। अब खुद की बल्लेबाजी देखेंगे तो 12 गेंदे 10 रन सिर्फ उन्होंने बनाए, एक चौका लगाया। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस साफ झलकता है, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो। लेकिन हम आरसीबी की जीत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आरसीबी को भी कई
मायनों में सुधार की जरूरत है। आज फिर हमें देखने को मिला कि विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी के बल्ले से रन निकल गए तो आप वहां तक पहुंच गए। उसके बाद देखिए ग्लेन मैक्सवेल पहली गेंद पर आउट हो गए, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोले आउट हो गए, और उसके बाद दिनेश कार्तिक देखेंगे तो उनका भी रोल ज्यादा देर टिक नहीं पाए, 5 गेंदे 7 रन उन्होंने बनाए। अच्छा, एक चीज है, आप आरसीबी जीत भी गई है, आरसीबी को सपोर्ट भी कर रहे हो। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 47 गेंद पर 59 रन बनाए 125 के स्ट्राइक रेट से। आउट हुए, जब वो आउट हुए 17वें ओवर में, धीमे खेले या तेज, ये आपको लगता है सही खेले? देखिए सही खेले, और मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी तब थोड़ी बहुत नजर आ रही थी वहां पर, क्योंकि बल्लेबाजी करना थोड़ा सा कठिन नजर आ रहा और प्ले भी खेले जब गेंद अच्छे से आ रही थी। फाफ अच्छा खेले, देखिए फाफ 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए उन्होंने। तो 125 और 150 ठीक है, मतलब एक बंदा अगर मार रहा है दूसरी तरफ से तो एक बंदा थोड़ा स्लो खेलता है, वो थोड़ा सा नेचुरल गेम भी आपका झलक जाता है, क्योंकि हम देखते हैं अगर एक छोर से रन आ रहे हैं तो दूसरे छोर पर जो खिलाड़ी होता है वो कोशिश करता है कि चलिए स्ट्राइक रोटेट कर लीजिए, ज्यादा प्रेशर ना आए ताकि, तो मुझे लगता है कि ठीक है वो खेल रहे थे। बिल्कुल, और दिनेश कार्तिक की फॉर्म जीत गई, लेकिन उसके बावजूद सवालिया है उनका, क्योंकि जिस हिसाब से कार्तिक का ये सीजन जा रहा है, लगता है कि कमेंट्री बॉक्स में दोबारा वापस जाना पड़ेगा उनको। आज पंजाब ने लिविंगस्टन को खिलाया, सिकंदर रजा को बाहर करते हुए नाथन एलिस को खिलाया, जिन्होंने 4 ओवर में 41 रन दे दिए। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 34 रन, हरप्रीत बरार 3 ओवर 31 रन, सैम करन कप्तान 4 ओवर 27 रन। तो बहुत सारी चीजें हैं। दोबारा चलते हैं हमारी प्रेडिक्शन एक्सपर्ट ईशा की तरफ। ईशा, दूसरा मुकाबला दिल्ली केकेआर, कौन जीत रहा है? केकेआर जीत रही है आज तो। दिल्ली की डाई हार्ड फैन ये कह रही है। दिल्ली का सपोर्ट नहीं करूंगी तभी दिल्ली जीतेगी, आई थिंक, मुझे लग रहा है। और रिंकू सिंह है तो थोड़ा सा डर भी है केकेआर की तरफ से दिल्ली को लेकर। तो अब आज देखना होगा जिस तरीके की प्रदर्शन टीम दिल्ली की होती है। लेकिन इंद्र देवता तो नाराज बैठे हैं, बारिश हो रही है। हाँ, बारिश बिल्कुल हो रही है, लेकिन आगे देखते हैं ना कि क्या कुछ प्रदर्शन देखने को मिलता है, या फिर मिलता भी है या फिर नहीं मिलता। सिराज ने कितना इंप्रेस किया। आरसीबी के बाद मैच करते हैं, 4 ओवर 21 रन 4 विकेट। कहा जाता था कि डेथ में अच्छी गेंदबाजी नहीं करते, आज तो सारे डंडे उखाड़ दिए। बिल्कुल, सिराज ने अपने आप को साबित एक तरीके से किया है, मैं अगर कहूं, क्योंकि सिराज को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते थे। क्यों इंडियन टीम में भी जब उन्हें सिलेक्ट किया जाता था तो यही सवाल उठते थे कि क्यों आप एक ऐसे खिलाड़ी को खिला रहे हो जो आपको मतलब प्रदर्शन करके नहीं दे रहा, अच्छी गेंदबाजी करके नहीं दे रहा। और डेथ ओवर्स में अगर आप गेंदबाजी कराते हो तो उम्मीद ये रहती है कि विकेट्स जो है हाथ लगे और कम से कम रन हालांकि उनके ओवर में जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। और आज मुझे लगता है कि सबका मुंह बंद किया है सिराज ने अपनी गेंदबाजी से, और आज अपने आप को साबित जरूर किया है। आरसीबी की एक स्ट्रेंथ बनके जरूर जो है सामने आए हैं सिराज। जी बिल्कुल। डीसी का मुंह बंद किया। डीसी का क्यों? डीसी तो वैसे बंद है, बंद डब्बे में है, करने की जरूरत है ही नहीं। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। अच्छा, विराट कोहली से कितना खुश है? निरंतरता के साथ अर्धशतक लगा रहे हैं डेली, मतलब अब तो रोजाना का काम है, उठो खाना खाओ अर्धशतक लगाओ सो जाओ। बिल्कुल, और ऐसे ही प्रदर्शन रहा तो टीम इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि विराट कोहली का ऐसे ही प्रदर्शन आगे भी रहने वाला है, बस उनके बल्ले से शतक निकल जाए तो और मजा आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें आपको बात करनी होगी। सिराज के हम प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, 4 ओवर 21 रन 4 विकेट, इकोनॉमी भी 6 से कम की, और हसरंगा 2 इंपॉर्टेंट विकेट इन्होंने लिए, शॉट को शॉट कर दिया। और नहीं, हसरंगा इस श्रीलंकाई खिलाड़ी से हमेशा से उम्मीद रहती है। देखिए, हसरंगा मुझे लगता था कि जब आरसीबी में शामिल हुआ ये खिलाड़ी तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और करके भी दिखाया, अपने आप को साबित किया है। दिल्ली वाले तो देखिए अब क्या कह सकते हैं, लेकिन अब टीम बदल लो, अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, टीम बदल लेंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ डीसी से अच्छा आरसीबी ले लो। टीम नहीं बदलेंगे। देखिए, कोई बात नहीं, आपकी राजस्थान का क्या हश्र हुआ पिछले मैच में आपको भी याद है, तो नहीं मुझे लगता है कि पॉइंट टेबल की बात छोड़िए आप, आगे देखिए। अब हर किसी का दौर आता है, मुंबई इंडियंस का पिछली बार आया। राजस्थान के लिए कि हार की शुरुआत हो चुकी है, तो इसको एक संकेत भी समझ सकते हैं आप कि अगर एक हारे हैं तो फिर उसके बाद और भी हार सकते हैं। और कल आप मुस्कुरा रहे थे लाइव में जब राजस्थान हारी थी, उसका क्या कारण था? लड़के आ रहे हैं ना, मतलब अब ठीक है, बड़ा और क्या लड़के आ रहे हैं, पूरे मैच में लड़े, 35 ओवर हम लड़े, 5 ओवर में तुम जीत गए, तो हमने ना मेहमान नवाजी करवाई है। मेहमान नवाजी बोलते हैं इसे,
देखिए कवर अप मत करिए, क्योंकि 200 का आंकड़ा पार करने वाली राजस्थान रॉयल्स 155 रन नहीं बना पाई। मतलब क्या दिन आ गए हैं, अभी से शुरुआत हो रही है। मुझे लग रहा है कि संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से चिराग ने बोला कि संकेत मिल रहे हैं मैं बताऊं आपकी हार के। मैं बताऊं क्यों नहीं बना पाई। सामने मुंबई इंडियंस नहीं थी ना, मुंबई Oh इंडियंस my God! होती तो नहीं, 125 रन आपने भी काफी आपने थे। हर बार बोला कि हर बार का आंकड़ा उठा के देख लो, बटलर मारता है, ये है बटलर ने वो मारे है। देख लो, नहीं, बटलर तो करता है, मतलब बटलर तो यशस्वी अच्छे जायसवाल ने भी मारे, वो हमारा कप्तान जीत नहीं पाए। कप्तान रन आउट हो गया, उसकी वजह से हुआ बटलर की स्ट्राइक रेट भी बता दिया करो साथ साथ, कितनी स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट की बात अगर आरसीबी वाले ना करे तो अच्छा है। क्यों 125 की स्ट्राइक रेट विराट कोहली की कम थोड़ी थी आज। कार्तिक देखिए क्या यार, कर रहे हैं? 50 भी बनाई है उन्होंने, 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से, 125 की स्ट्राइक रेट से फाफ डुप्लेसी ने शानदार बल्लेबाजी की। 41 गेंदे 40 रन कल जॉस बटलर, और आप कह रहे अच्छी पारी खेली। इनको वो तो देखिए, हरवाने वाली पारी थी ना। राजस्थान रॉयल्स के कट्टर फैन और कल लखनऊ को सपोर्ट कर रहे थे। किसने बोला? आपने बोला क्या proof मेरे सामने। क्या प्रूफ proof क्या? मैं प्रूफ हूँ, मैं बता रही हूँ क्या कि प्रूफ है? लगातार आप क्या कह रहे हैं प्रूफ है? कि हमें प्रूफ है। विश्वास नहीं है आपके ऊपर। देखिए प्रूफ नहीं है, लेकिन देखिए मोहम्मद सिराज की बात करें तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने आज गेंदबाजी की है, 4 विकेट लिए 4 ओवर में और 21 रन दिए हैं। इकोनॉमी रेट देखिए इनका 5.20 रहा है। तो आज मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी की वजह से ही, और बल्लेबाजी तो अच्छी खासी हुई है जिस तरीके से